ये राजा महाराजाओं का वो ध्वज है जो लहराता था, तो राजा महाराजाओं का शासन कायम रहता था। भाई ये है 500 साल पुराना एसी कूलर सिस्टम। भाई सब राजा महाराजा के शासन काल में ये जो जंजीरें हुआ करती थी सांस में, ये यहाँ से सीधे वहाँ तक दरवाजे को जकड़ लेती थी अपने आप में, ताकि कोई दुश्मन हाथी की मदद से भी। ये जो मोर का चिन्ह आप देख रहे हो ना, ये मोर के चिन्ह का मतलब ये राजा महाराजाओं के कुछ कोडवर्ड हुआ करते थे। तो कोडवर्ड जैसे खुशी का माहौल है, किसी राजा से युद्ध हुआ और जीत हुई तो ये मोर का चिन्ह हो जाएंगे, तो राजा महाराजाओं के जो परिवार के लोग हैं, जो रानियां हैं, उनको पता चल जाएगा कि जीत हुई। और ये तो उनका हर समय ध्वज पर लहराता ही रहता था। लेकिन इसके अलावा एक और चिन्ह था, जैसे पराजय का चिन्ह या किसी निराशा का चिन्ह, तो वो ये हुआ करता था। ये जो देख रहे हो ना, ये निराशा का चिन्ह है, और इस चिन्ह को जब लहरा दिया जाता था तो समझ लेते थे कि राजा महाराजाओं की हार हो चुकी है, होने वाली है। भाई साहब धरती तल के 3 मंजिल नीचे उस स्थान पर है जहाँ पर कभी राजा मानसिंह की रानियां स्विमिंग पूल में स्नान करती थी। और राजा मानसिंह जब 1521 में युद्ध हार गए इब्राहिम लोदी से, तब यहाँ पर रानियों ने चंदन की लकड़ी डालकर जौहर कर लिया था। ये दोस्तों ये 500 साल पुराना वो टेलीफोन जिसे राजा मानसिंह अपनी बेहद खूबसूरत रानी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर ग्वालियर का राजा मानसिंह पैलेस दिखाने के लिए, जो भारत के सभी किलों का सिरमौर कहा जाता है, जिसकी बनावट देख करके ना बाबर ने भी कह दिया था कि ये सोने का हार है। जैसे औरत के गले में सोने का हार होता है ना, उसी प्रकार से इस किले की बनावट है। सोने की तरह चमकता है, शेर की तरह दहाड़ता है, सीना ताने हुए चट्टानों के ऊपर खड़ा हुआ है ये किला, जिसमें 108 राजाओं ने शासन किया और 7 वंश के राजाओं ने शासन किया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस हुए वो हुए राजा मानसिंह तोमर जी, जिनकी 9 रानियाँ थीं। 8 रानियाँ इस महल में रहा करती थी और 9वीं रानियाँ नीचे रहा करती थी। वो दूसरी बिरादरी की थी, यानी गुजरी महल, जो नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो आज इस किले में 500 साल पुराना टेलीफोन और उस समय के एसी कूलर, डिस्को, डीजे वगैरह जो कुछ लाइटिंग सिस्टम है, सारा कुछ देखेंगे वारी वारी से। सबसे पहले तो आप देखोगे तो इस रास्ते से हम आए हुए हैं। ये रास्ते के यहाँ पर दीवारों पर सैनिकों का पहरा हुआ करता था। ऊपर जो बख्तरबंद बुर्ज आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर भी सैनिक गर्मी, सर्दी, बरसात हर मौसम में पहरा दिया करते थे। और रास्ते कुछ इस प्रकार से बनाए गए थे, और हर एक हिस्सा आप यहाँ से देखोगे तो शहर काफ़ी नीचे है। कई सारे दरवाजों को हमने पार किया, यहाँ पर आए। यहाँ पर जब हम आए हैं तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पर ऐसे मोड़ दिए गए हैं। मोड़ इसलिए दिए गए हैं ताकि शत्रु पक्ष अगर आए तो दरवाजे पर तोड़ ना सके, वो दरवाजे को, उसकी शक्ति कम पड़ जाए दरवाजे पर, इसीलिए बार बार ये मोड़ दिए गए हैं यहाँ पर। और भाई इन मोड़ों को देखते हुए हम यहाँ पर इस दरवाजे के निकट जाएंगे तो ये जो छतरियाँ देख रहे हो ना, ये यहाँ पर रानियाँ जब राजा हाथी पर बैठकर यहाँ पर आते थे ना, तो वहाँ से फूल और इत्र बरसाती थी, राजाओं का स्वागत करती थी। वहाँ पर राजा का ध्वज लहराता था और सैनिक ऊपर खड़े रहते थे। तो भाई इस दरवाजे को हाथी दरवाजा भी कहा जाता है, क्योंकि राजा मानसिंह हाथी पर बैठकर अक्सर इस दरवाजे पर आया करते थे। तो इस दरवाजे को हम नज़दीक से देखते हैं। दरवाजे की सुंदर बनावट को देखते हुए हम किले के अंदर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर 8 रानियों के महल भी देखेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। भाई यहाँ पर गौर से देखिए किस प्रकार से बुर्ज वगैरह बने हुए हैं, जिन पर सैनिकों का पहरा हुआ करता था। पत्थर ही पत्थर से, यानी लोकल जो पत्थर है यहाँ का, उसी को मोड़ मोड़ कर ये सुंदर डिजाइन धनुष के आकार में दरवाजे पर बना हुआ है। और दरवाजे के ऊपर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ रानियों के खड़े होने की वो छजियाँ, जहाँ से कभी राजाओं का स्वागत फूलों को वर्षा कर रानियाँ करती थी। कई सारी रानियाँ, दासियाँ यहाँ पर खड़ी रहती थी। इस दरवाजे को हम जब पार कर रहे हैं तो एक चीज़ नोटिस करोगे, छोटा सा जो दरवाजा है वो सैनिकों के लिए खुलता था, और ये पूरा बड़ा गेट राजा महाराजाओं के लिए खुलता था। और दरवाजे के ऊपर झूमर लगी रहती थी। कुछ इस प्रकार से दरवाजा हमें दिखाई दे रहा है। और दरवाजे की जैसे ही हम उस तरफ जाते हैं तो अब हमें ये राउंड सर्कल में वो एरिया दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कभी जब राजा आते थे ना, तो रानियाँ अपने इन महलों में रह कर के खिड़कियों के माध्यम से भी राजा को देख लिया करती थी
यहाँ से भी मसालें जलाई जाती थी, मसालों के हॉल यहाँ दिख रहे हैं और ये दरवाज़ा दिख रहा है। भाई ये तो देखा हमने इस किले का सिर्फ और सिर्फ दरवाज़ा, लेकिन अंदर का जो हिस्सा हम देखेंगे ना, अंदर का हिस्सा बेहद देखने लायक होगा। सारी चीज़ें जब देखोगे ना दंग रह जाओगे कि भाई वर्षों पहले यहाँ पर क्या गजब बनावट की गई। उस बनावट को देखने से पहले हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा राजा मानसिंह का न्यायपालिका, यानी कि दरबारे आम लोगों की जहाँ पर वो बैठकर समस्या सुनते थे। तो रानियाँ भी बख्तरबंद बुर्जों में, खिड़कियों में, छतरियों में बैठकर इस व्यवस्था को देखा करती थी, दरबार की कार्रवाई को देखा करती थी 8 रानियाँ। तो भाई वो चीज़ भी हम आपको दिखाई दे रहे हैं कैसी क्या हुआ करती थी उस समय। ये जो छतरी देख रहे हो ना, ये वाली, यहाँ पर राजा मानसिंह बैठा करते थे, उनका सिंहासन लगता था, यहाँ पर आम लोग बैठा करते थे। और भाई वहाँ पर राजा मानसिंह बावड़ी में स्नान करने के बाद यहाँ पर आते थे भगवान को जल अर्पित करने के बाद। तो भाई जब राजा मानसिंह इस छतरी में बैठते थे सिंहासन पर अपने, तो यहाँ पर आम लोग और काफ़ी सारे सैनिक मंत्रीगण बैठे भी रहा करते थे। रानियाँ जो हुआ करती थी, तो ये जो बख्तरबंद छतरियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, उनमें बैठ कर के दरबारी कार्रवाई को देखा करती थी, क्योंकि रानियों को उस समय पर्दे में रहने का रिवाज था। हर तरफ सैनिकों का कड़ा पहरा हुआ करता था। और एक चीज़ मैं नोटिस करा दूं तो यहाँ पर जो चित्रकारी आप देख रहे हो, ये चित्रकारी है मीनाकारी, यानी फलों से, पत्तियों से, फूलों से इसको कांच को पिघलाकर बार बार, और इस चित्रकारी को किया गया जो वर्षों पुरानी है, आज भी हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर शेर की आकृति आप देखोगे, हाथी की आकृति आप देखोगे, जो उस समय राजा के बल को दर्शा दिया करती थी कि राजा महाराजाओं में कितना बल है। तो भाई ये तो किले का हमने वो हिस्सा देखा जो जहाँ पर रानियाँ छुप करके इस पूरी कार्रवाई को, मतलब लोगों की नज़रों से छुप करके देखा करती थी। रानियों को कोई नहीं देख पाता था। लेकिन एक चीज़ और आपको हम दिखाना चाहते हैं यहाँ से, जहाँ से पूरा किला और शहर का व्यू दिख जाएगा, फिर हम किले के अंदर जाएंगे। तो भाई ये दरवाज़ा वगैरह गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये किला सभी किलों का सिरमौर है। कई सारे बड़े बड़े राजाओं ने जहाँ इस किले में शासन किया, जहांगीर ने भी शासन किया सब। और राजा मानसिंह के लिए ये जाना जाता है। तो 1521 में राजा मानसिंह पर अटैक किया इब्राहिम लोदी ने। इब्राहिम लोदी ने जब अटैक किया ना, तो राजा मानसिंह हार गए और उनकी रानियों ने जौहर किया था -3 जो दहखाना है ना, तलघर, उसमें। तो वो चीज़ भी दिखाएंगे हम आपको। और उसके बाद फिर बाबर ने, फिर कई सारे लोगों ने यहाँ पर शासन किया। औरंगजेब ने भी अपने भाई मुराद को यहीं पर फांसी पर लटकाया था, यहीं पर बंदी बनाकर रखा था। सारी चीज़ यहाँ पर हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। भाई एक चीज़ ये देखो, ये जो हॉल देख रहे हो ना दीवार के आसपास, इनमें सैनिक खड़े रहते थे, पहरा दिया करते थे। नीचे से अगर कोई आ रहा है ना, तो खौलता हुआ पानी या फिर बर्छी भाले से उस पर वार किया जाता था। ये वो हिस्सा है जहाँ से अभी हम आए हैं, ये नीचे वाला वो शहर दिखाई दे रहा है, ये रास्ता और ये सारा किला। भाई साहब किले के बाहर जो कुछ भी था वो हर एक चीज़ हमने देखी। अब हम सीधे आपको किले के अंदर ले चल रहे हैं, और अंदर जाकर के राजा रानियों के डिस्को डांस, उनके एसी कूलर, उनके समय के कई प्रकार के मंदिर, और पता नहीं टेलीफोन वगैरह 500 साल पुराने क्या क्या इस किले में हमें देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें आपको बारीकी से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए भाई, यहाँ से इस रास्ते से होकर के हमें जाना होगा। तो भाई अभी ये सारी चीज़ें देखने के बाद, दरबार वगैरह देखने के बाद और सब कुछ देखने के बाद, अब हम यहाँ से आगे के लिए बढ़ते हैं। आगे के लिए बढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें मिलेगा टिकट पर पर्सन का 25 रुपये, यानी कि 25 रुपये का टिकट मिलेगा। तो यहाँ से इस रास्ते से हमें जाना होगा, वहाँ से टिकट लेते हैं और फिर चलते हैं आगे के लिए। तो भाई यहाँ पर टिकट वगैरह चेक करवाने के बाद अब हम जा रहे हैं अंदर, और अंदर दिखाएंगे आपको हर एक चीज़ बड़ी बारीकी से। यहाँ इस छोटे से दरवाजे से हमारी एंट्री होगी यहाँ से, और एंट्री करने के दौरान यहाँ पर हर एक चीज़ को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा अंधेरा यहाँ पर छाया हुआ है, अंधेरे को पार करके हर एक चीज़ देखेंगे। तो भाई सबसे पहले हम पहुँचे हैं उस स्थान पर जहाँ पर कभी राजा मानसिंह के समय में संगीत के कार्यक्रम हुआ करते थे, और रानियाँ पर्दों में रहकर इन कार्यक्रमों को देखा करती थी। संगीतकार या अन्य लोग रानियों को नहीं देख पाते थे। वो व्यवस्था हम आपको दिखाने वाले हैं। तो भाई यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे ना, ये उस समय के पिलर वगैरह बने हुए इंटरलॉकिंग सिस्टम इनमें है। आपको लगेगा कि पूरा एक ही पत्थर है, इंटरलॉक सिस्टम है इनका। और भाई यहाँ पर देखोगे तो ऊपर जो जाली लगी हुई है ना, इनके अंदर काले पर्दे लगा दिए जाते थे। टोटल 8 जालियाँ ये लगी हुई हैं,
इनके अंदर राजा मानसिंह की 8 रानियां बैठी रहती थी और यहाँ पर दरबार में हो रहे सभी संगीत के कार्यक्रमों को देखा करती थी। और यहाँ नीचे बैठे हुए जो संगीतकार लोग थे वो रानियों को नहीं देख पाते थे, ऐसी व्यवस्था की गई थी उस समय यहाँ पर। तो भाई ये संगीत का हॉल, संगीत हॉल जिसे बोल सकते हो, वर्षों पुराना, जो बेहद देखने में खूबसूरत भी है कुछ इस प्रकार से। भाई साहब, राजा मानसिंह की जो रानियां हुआ करती थी वो तो पर्दों में बैठकर ये सारा संगीत का कार्यक्रम देखा ही करती थी, लेकिन जब यहाँ पर नाच गाना हुआ करता था या कोई भी कार्यक्रम, तो उस समय रानियां कहाँ बैठती थी, वो सवाल बार बार हमारे दिमाग में आता है। तो भाई यहाँ पर देखो, मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें दर्शाऊंगा। ऊपर जो खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं जिनमें छोटे छोटे हॉल हैं, बख्तर बंद छज्जियाँ, उनके भीतर बैठी रहती थी राजा मानसिंह की 8 रानियाँ। और राजा मानसिंह बैठते थे इस सिंहासन पर। एक समय इसके ऊपर एक मड़िया बनी हुई थी जो आज टूट गई है, जो सिंहासन को और ज़्यादा खूबसूरत बना देती थी। उसके ऊपर गोल्ड लगा हुआ था, गोल्ड यानी सोना। तो भाई वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे, आपको दिखाई दे रहे होंगे ये हाथी, जो किस प्रकार से आपको एक किसी ऐसी समस्या दिखा रहे हैं जैसे कोई अटैक हुआ हो। तो भाई ये सिंबल थे उस समय के। सिंबल बोले तो ऐसे कि राजा मानसिंह के समय कोई टेलीफोन वगैरह तो थे नहीं, तो अगर वो किसी युद्ध पर गए हैं और उन्हें संदेश कुछ पहुंचाना है तो वो झंडे के द्वारा संदेश पहुंचाते थे लोगों तक कि कैसा संदेश पहुंचाना है। तो भाई वो चीज़ देख लीजिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये उनका सिंबल था, मतलब उनका ध्वज का सिंबल था जो लगातार झंडे पर लहराता रहता था। लेकिन अगर किसी ने राजा पर अटैक कर दिया या राजा की हार हो गई या कोई भी समस्या है राजा पर, तो इस तरह के झंडे यहाँ पर लहराए जाते थे जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई खुशी का समय है, कोई एंजॉय का समय है, राज्य में कोई अच्छा कार्य हो रहा है, तो क्या करते थे राजा? तो वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मोर का देख रहे हो ना आप, ये मोर वाला, ये खुशी को दर्शाता है। तो ये कोड वर्ड हुआ करते थे राजा महाराजाओं के। इन कोड वर्डों के द्वारा राजा संदेश भेजा करते थे, यानी कि ये सभी चीज़ें उस समय के टेलीफोन थी, संदेश वाहक थी। और ये रहा उनका ध्वज का सिंबल जो आज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है राजा मानसिंह के महल में। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं, ये कुछ खिड़कियाँ हैं जिनके अंदर रानियाँ अधिकांश रहा करती थी। अगर नीचे बैठी हैं तो ऊपर वहाँ पर भी रानियाँ बैठा करती थीं, वहाँ पर पर्दे डाल दिए जाते थे और इस पूरे स्थान को छले लगे हुए अष्टधातु से बने हुए, तो पर्दे भी डाले जाते थे। अब यहाँ पर राजा मानसिंह लोगों की, जैसे आम लोगों के साथ जो बातचीत करते थे या न्याय करते थे, तो भगवान को साक्षी मानकर करते थे। तो भगवान का मंदिर यहाँ पर है। ये सामने जो स्थान है ना, जैसे कि राजा मानसिंह की रानियाँ यहाँ बैठती थी, यहाँ बैठती थी, यहाँ पर राजा मानसिंह बैठते थे। तो यहाँ पर बीचों बीच में यहाँ पर सामने भगवान का मंदिर बना हुआ था, जहाँ पर परिक्रमा लगाने के लिए भी मार्ग है। रानियाँ परिक्रमा लगाया करती थी और किसी को दिखती नहीं थी, तो भगवान को साक्षी मानकर हर एक निर्णय लिया जाता था। वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ये रुद्राक्ष को दर्शाया गया है, रुद्राक्ष वगैरह यहाँ पर दर्शाए गए हैं, फूल दर्शाए गए हैं, भगवान ये सुदर्शन चक्र दर्शाया गया है भगवान विष्णु जी का। और भाई यहाँ पर भी देखोगे तो काफ़ी सारे ऐसी देवी देवताओं के चित्रण किए गए हैं, क्योंकि ये मंदिर है तो मंदिर पर अधिकांश देवी देवताओं को दर्शाया गया है, उनके चिन्हों को दर्शाया गया है। ये सभी चीज़ देखते हुए हम आपको अंदर ले जाएंगे, लेकिन उसके पहले इनको देख लीजिए। आपको लगेगा कि ये पूरा पत्थर एक ही है, लेकिन बीचों बीच में इसमें इंटरलॉक सिस्टम किए गए हैं। 2 पत्थर होते हैं, ये देखिए लोहा लगा हुआ है यहाँ पर। तो 2 या कई पत्थरों को आपस में उनके बीच में हॉल करके लोहे से अटैच करके जोड़ा जाता है, जिसे इंटरलॉक सिस्टम कहते हैं। वो चीज़ यहाँ पर की गई है। तो भाई साहब, अब हम आपको मंदिर के अंदर ले चल रहे हैं और मंदिर में कैसी क्या व्यवस्था थी, कैसे परिक्रमा लगाया करती थी रानियाँ, वो चीज़ दिखा रही है। ये जो देख रहे हो ना, ये परिक्रमा मार्ग है और यहाँ पर तरह तरह के कांच लगाए गए थे, ताकि मसाले जब जलती थी ना, इनके अंदर से रानियाँ निकला करती थी, तो राउंड सर्कल में वो परिक्रमा लगाया करती थी यहाँ पर। तो एक अलग ही तरह तरह के रंग यहाँ पर बिखरा करते थे। यहाँ बीचों बीच में, ये जो हिस्सा मैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पर बीचों बीच में भगवान की प्रतिमा थी, जिसको साक्षी मानकर राजा अपने खास लोगों के साथ, रानियों के साथ न्याय करते थे और यहीं पर रानियाँ परिक्रमा लगाया करती थी। तो ये उस समय का मान मंदिर है, जिसके नाम पर इस महल का नाम पड़ा मानसिंह पैलेस। तो भाई जब रानियाँ निकलती थी तो यहाँ पर पर्दे डाल दिए जाते थे हर तरफ,
अष्ट धातु से बने हुए छले आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो भाई ये देखा हमने मंदिर। अब मंदिर को देखने के बाद दूसरे हिस्से की तरफ हम चलते। दूसरा हिस्सा कैसा है, कि वहाँ पर क्या व्यवस्था थी, वो चीज़ भी देख लीजिए। भाई यहाँ से जब निकलते जा रहे हो ना, यहाँ से ये क्या है, फिर ये क्या है भाई, जब राजा मानसिंह अपनी रानियों के साथ न्याय करते थे तो कुछ लोग यहाँ पर भी बैठा करते थे। ये पूरा हिस्सा देख लीजिए किस प्रकार से बनाया हुआ है, और इसके अंदर से कई सारे पत्थर ही पत्थर के इंटरलॉक सिस्टम वाले रास्ते निकले हुए, जिनमें उस समय मिरर वगैरह लगाए जाते थे। किसी को पता ही नहीं चलता था कि इसके अंदर कोई रास्ता भी छुपा हुआ है। ये तो अभी हमने पहला आंगन देखा। पहले आंगन में ये नाच गाना और न्याय व्यवस्था यानी कि उनका अदालत वगैरह हमने देखा। अब हम आपको दूसरे हिस्से में यहाँ पर ले चल रहे हैं। तो दूसरा हिस्सा कैसा है वो देख लीजिए। ये यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा है, और ये वो हिस्सा है जो उस समय राजा महाराजाओं की जान बचाता था, यानी सुरंगों वाला हिस्सा। अब कोई आएगा तो समझेगा कि ये रास्ता है, लेकिन ये वास्तव में रास्ता नहीं था। उस समय राजा के पास एक सुरंग थी जिससे नरवर, दिल्ली या कई जगह राजा पहुंच जाया करते थे। ये वो सुरंग वाला रास्ता है जो आज बंद कर दिया गया है। इसमें एक पत्थर की प्लेट लगाई जाती थी, किसी को पता भी नहीं चलता था कि सुरंग का रास्ता है, जो 8 किलोमीटर दूर तक फैली हुई थी। उसके बाद राजा अपने घोड़े पर सवार होकर निकल जाया करते थे रास्तों से। यहाँ पर देखोगे तो एक बैठने वाला जो सिंहासन है, राजा यहाँ से बैठ करके ना उस तरफ के लिए बैठा करते थे। तो भाई अब इस रास्ते से चल रहे हैं और दूसरे आंगन में पहुँच रहे हैं। दूसरे आंगन में जाओगे तो भी आपको एक छोटा सा दरवाजा इस तरफ देखने को मिलेगा जो नीचे आपको पहुँचा देगा। लेकिन हम दूसरे आंगन में पहुँच रहे हैं, जहाँ पर उस समय डिस्को डांस की व्यवस्था थी, लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था थी। आज से 500 साल पहले कैसे लाइटिंग हुआ करती थी, कैसे नाचने वाले जो नृत्यकाएं हुआ करती थी, उनके ऊपर कई प्रकार के नाच गाने की जो धुन हुआ करती थी, उसी प्रकार से लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ करता था। वो चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखोगे ना आप, यहाँ पर लगा रहता था एक वाइट मिरर, यानी कि वाइट कलर का कांच। लेकिन ये जो खड्डे देख रहे हो ना, इनमें कई प्रकार के, कई रंगों के वैरायटी के कांच लगे रहा करते थे। ऐसा पूरे इस हॉल में, पूरे इस आंगन में ऐसा ही हुआ करता था। आप इसे बारीकी से देख लीजिए। राजा मानसिंह की 8 रानियां थीं। तो 8 रानियां क्या हुआ करता था, ये देख लीजिए। वहाँ से टोटल 8 अंडरग्राउंड ये हिस्से हैं, तो इनके भीतर रानियां बैठा करती थी। इस तरफ 4 और उस तरफ 4 राजा बैठते थे यहाँ इस सिंहासन पर, और उनके मेहमान बैठते थे वहाँ उस सिंहासन पर। तो भाई राजा लोग अपने मेहमान को ना अपने से ऊपर सिंहासन पर बैठाया करती थी। अब लाइट कैसे नृत्यकाओं के ऊपर पहुँचती थी वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो स्टैंड है ना, यहाँ पर दीपक वगैरह रोशनी के लिए रखे जाते थे, यहाँ पर और पूरे में, और यहाँ पर कांच लगे हुए थे रंग बिरंगे। तो बीचों बीच में यहाँ पर जो नृत्यकाएं नाच करती थी ना, उनके कपड़े जो हुआ करते थे वो भी कांच से बने हुए रहते थे। कई प्रकार के कांच उनमें भी लगे रहते थे। तो नृत्यकाओं के ऊपर जब लैंप जलती थी ना, तो इस तरफ की रोशनी उस तरफ जाती थी, उस तरफ की इस तरफ। तो बीच में जो नृत्यकाएं नाच करती थी उनके ऊपर कई प्रकार की रोशनी, कई रंगों की रोशनी पहुंचती थी। तो इसे कह लीजिए डिस्को वगैरह उस समय का। तो भाई ये चीज़ तो हमने यहाँ पर देखी, और ये सारा व्यवस्था देखी जो मेहमानों के बैठने के लिए और राजा महाराजाओं के बैठने के लिए उस समय की गई थी। इस हिस्से को देखने के लिए अब आपको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, जो उस समय के कूलर वगैरह को हमें दिखाएगा, जो उस समय भी ठंडी हवा एसी की तरह यहाँ पर आया करती थी। राजा मानसिंह की रानियाँ जब यहाँ पर बैठती थी ना, उस समय ये व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। तो भाई गौर से देख लीजिए ऊपर की छत की बनावट, उस समय यहाँ पर झूमर लगी रहती थी इस प्रकार से कुछ। और भाई ये है वो कूलर वगैरह जो आपको हम दिखा रहे हैं। ये हॉल जो आप देख रहे हो ना, ये हॉल, इसमें एक बांस का बम्बा डाला जाता था। तो उसके उस तरफ एक बिजना लगा रहता था, एक हिस्सा इस तरफ। ये 320 फुट या मीटर इतनी ऊंचाई पर ये किला बना हुआ है। तो जब वो घूमता था ना हवा से, तो इस तरफ तो घूमता था। यहाँ पर भरा रहता था पानी, केसर युक्त पानी, और यहाँ पर घास फूस लगा रहता था। तो ठंडी हवा यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचती थी। रानियों को 500 साल पहले कूलर एसी की हवा मिलती थी यहाँ पर। वो सुविधा यहाँ पर आप आज देख रहे हो, जो सामने आपको दिखाई दे रही है, उस समय के एसी कूलर हैं ये, जो वर्षों पहले राजा मानसिंह ने अपनी रानियों के लिए बनाए थे। और पत्थर ही पत्थर से सुंदर जाली वगैरह भी आप देख रहे हो, केसर युक्त पानी
और कई तरह के इत्र युक्त पानी जब यहाँ पर भरा रहता था ना, तो भाई साहब एक सुगंधित हवा यहाँ पर आया करती थी। टोटल 2 कूलर थे यहाँ पर, एक जो इस तरफ लगा हुआ है, एक बीच में और एक उस तरफ, दोनों तरफ कूलर, बीच में ऑटोमेटिकली ही हवा आया करती थी। ये रानियों के बैठने का स्थान था। राजा मानसिंह की 8 रानियाँ यहाँ पर बैठती थी। तो राजा महाराजाओं का एक कूलर सिस्टम आप देख रहे हो। यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर रानियाँ जब बैठती थी ना, तो ऊपर की बनावट की सुंदरता आप देखोगे, एकदम लग्जरी है। और यहाँ पर डाले भी जाते थे पर्दे। भाई ये हमने सेकंड आंगन देखा जहाँ पर डिस्को डांस हुआ करता था 500 साल पहले। डिस्को डांस की व्यवस्था को हमने देखा, जैसी व्यवस्था आपने किसी अन्य किले में नहीं देखी होगी। ये टोटल बैठने के स्थान और रानियों के पर्दों के अंदर रहने के स्थान, और ये मीनाकारी, और उस समय कई प्रकार के गोल्ड भी यहाँ पर लगे रहते थे, वो चीज़ हमने देखी। अब भाई तीसरा हिस्सा किस तरफ है? तीसरा हिस्सा देखने के लिए हम जा रहे हैं। तीसरे हिस्से में क्या चमत्कार है वो चीज़ हम देखेंगे। और माइनस में चल रहे हैं क्या भाई? अब चल रहे हैं हम तहखानों में। वैसे तो सभी किलों के तहखाने बंद हो चुके हैं, लेकिन इस ग्वालियर किले के तहखाने आज भी खुले हुए हैं। तो तहखानों में चल रहे हैं -1, -2, -3, और वहाँ पर देखेंगे बहुत कुछ। तो भाई इस प्रकार से तहखानों के रास्ते हैं, और -1 में पहले पहुँचेंगे। तो भाई ये देखो लाइट वगैरह लगाई गई है, और समय तो जो मसाले वगैरह जलाई जाती होंगी। ये देखो -1 में कितना छोटा सा रास्ता और एकदम अंधेरा छाया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे हमें काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे रहस्य। अब भाई ये चीज़ आप क्या देख रहे हो? ये खिड़कियाँ हैं। यहाँ से सूरज की रोशनी को 2 मंजिल नीचे तक पहुँचाया जाता था, क्योंकि ये तहखाने हैं। तो कैसे सूरज की रोशनी 3 मंजिल नीचे -3 तक पहुँचती थी, वो चीज़ आप समझ लीजिए गौर से। भाई ये देखो, ये खिड़की है, सूरज की रोशनी इस पर पड़ रही है। यहाँ पर लगा रहता था कांच। इस कांच पर जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो वो पहुँचेगी कहाँ पर? यहाँ पर लगा रहता था एक और कांच, और इस पर जब पड़ेगी तो वो पहुँचेगी कहाँ पर? यहाँ पर भी लगा रहता था कांच। ये -3 तक रोशनी पहुँचती थी सूरज की, क्योंकि उस समय लाइट की व्यवस्था नहीं थी। ये जबरदस्त काम है भाई। और यहाँ पर रानी अक्सर बैठकर ना राजा महाराजाओं को देखा करती थी, वो हिस्से हैं। तो भाई आगे चल रहे हैं, ये लगातार रोशनी के हिस्से देख रहे हैं, जो अन्य आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। भाई जब यहाँ से निकल रहे हैं तो भाई अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम। और भाई एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर लगातार रोशनी के पहुँचाने के लिए, रोशनी को स्थानांतरित करने के लिए जो हॉल देख रहे हो ना, ये हॉल तो कुछ भी नहीं है। अभी 500 साल पुराना टेलीफोन जब आप देखोगे तो भाई -1 में अभी एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसके सामने हम जब बोलते हैं ना तो वो गुस्सा हो जाता है। तो भाई हम थोड़ा रुके हुए, वो निकलेगा और हम बोलेंगे, क्योंकि वो बोलता है कि तुम बहुत तेज़ बोलते हो। तो भाई आप लोग बताना कि हम इतना तेज़ बोलते। तो भाई ये रहा -1। एक समय तो ना क्या हुआ करता था कि जो राजा मानसिंह की रानियाँ थी ना, वो झूला करती थी। यहाँ पर ये पूरा हिस्सा देख लो, ये झूला झूलने का वो हिस्सा है जहाँ पर राजा मानसिंह की रानियाँ झूला करती थी। बीचों बीच में 8 रानियाँ, ये देखो पिलर वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, ये पिलर। तो यहाँ पर झूला करती थी वो। ये चारों तरफ -1 यानी धरती तल के नीचे ये बना हुआ है। राजा मानसिंह की रानियाँ जब यहाँ पर झूला झूलती होंगी ना, तो कैसा यहाँ का बनावट होगा, क्या नज़ारा रहा करता होगा, वो चीज़ आप समझ लीजिए। लेकिन भाई साहब ये तो कुछ भी नहीं है। हम आपको बता दें कि जो औरंगजेब हुआ था ना भाई, औरंगजेब का नाम तो आपने सुना होगा। लेकिन भाई साहब ये झूला झूलने के बाद एक फांसी घर बन गया। कैसे बन गया वो चीज़ आपको बता रहे। औरंगजेब का नाम सुना होगा आपने। औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को यहाँ पर कैद करके रखा था और फिर यहीं पर उसे फांसी दी थी। वो चीज़ आपको समझा रहे हैं। ये रानियों का झूला घर आप देख रहे हो, राउंड सर्कल में हम आपको घुमाकर दिखाते हैं। तो यहीं पर दारा सिको मतलब मुराद को औरंगजेब ने बंदी बना करके रखा था। तो इस चीज़ को यहाँ से समझोगे आप। ये जो यहाँ पर वाइट लगा हुआ है ना यहाँ पर, और एक इसके इस तरफ लगा हुआ है, तो एक लोहे का रॉड डालकर यानी लोहे का पाइप डालकर औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को यहीं पर फांसी दे दी थी। तो उसके बाद में ये फांसी घर बन गया। वरना राजा मानसिंह के टाइम में ये था रानियों का झूला घर, जो आज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भाई यहाँ पर लाइट बहुत कम है तो वीडियो क्वालिटी कुछ गड़बड़ भी हो सकती है।
अब हम आपको -2 में लेकर के चल रहे हैं। तो -2 कैसा है, क्या वहाँ पर देखने को मिलता है। उसके पहले टेलीफोन यही है भाई, कहाँ है। 500 साल पुराना टेलीफोन आप देख लीजिए कैसा है। ये देखिए भाई 500 साल पुराना टेलीफोन आप देख रहे हो, 2 पाइप लगाए गए हैं। तो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे शहर में रानी गुजरी का महल बनाया गया था राजा मानसिंह द्वारा। तो राजा मानसिंह ने मसाले से, चूना पत्थर से बने हुए पाइप डाल दिए थे सुरंगों के रास्ते, क्योंकि उस समय सुरंगों का चलन था। तो रानी गुजरी बोलती थी तो इस पाइप में आवाज़ आती थी, और राजा मानसिंह को अगर कोई खबर पहुंचानी होती थी तो वो इस पाइप में बोलती थी। तो 500 साल पहले ये टेलीफोन बनाया गया था, जिस टेलीफोन का उपयोग राजा मानसिंह अपनी रानी गुजरी से बात करने के लिए किया करते थे। तो भाई ये चीज़ आपने यहाँ पर देखी, 500 साल पुराना टेलीफोन। अब हम आपको -2 में लेकर के चल रहे हैं। -2 कैसा है, वहाँ पर हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, वो चीज़ आपको हम दिखाएंगे यहाँ से, इस रास्ते से निकलते हुए। भाई इस रास्ते से जब हम निकल रहे हैं ना, यहाँ पर चलना है क्या भाई, देख लो अभी यहाँ पर थे हम और अब यहाँ पर चल रहे हैं। तो काफ़ी गहराई है, और कैसे पत्थर ही पत्थर से जो नीचे से जो पिलर दिखते हैं ना, वो यही हैं। इसी प्रकार से रास्ते हैं, उन पिलरों के मोड़ दिए गए हैं। और भाई जो काफ़ी गहराई में पहुँच रहे हैं इससे। ओ भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उजीला करना मोबाइल से। ये देखो भाई कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और पहुँच गए हैं -2 में। -2 वो स्थान है जहाँ पर राजा मानसिंह की रानियों ने 1521 में जब इब्राहिम लोदी से राजा मानसिंह हार गए थे ना, तो जौहर कर लिया था चंदन की लकड़ियों को जलाकर राजा मानसिंह की सभी रानियों ने। तो यहाँ पर उस समय क्या था, उस समय था उनका स्विमिंग पूल, जहाँ पर वो चंदन की लकड़ी डालकर जौहर की थी ना, उस समय इत्र वगैरह छिड़क करके यहाँ पर स्नान किया जाता था। तो ये वही हिस्सा है, कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है हमें। ये देख लीजिए, एक समय तो ये काफ़ी चौड़ा था, लेकिन आज इतना दिखाई पड़ रहा है क्योंकि लोग इसमें गिर जाते थे, तो इसलिए इसे छोटा कर दिया गया। तो भाई ये है तो भाई राजा मानसिंह की रानियों ने जहाँ पर जौहर किया था, उस स्थान को देखने के बाद अब हम एक और हिस्से में जा रहे हैं जो धरती तल के नीचे है। ये स्विमिंग पूल भी था और जौहर स्थल भी था, ये चीज़ बारीकी से देख लीजिए। लेकिन अब हम आपको लेकर चल रहे हैं उस स्थान पर जहाँ पर राजा मानसिंह अपनी रानियों के साथ झूला झूला करते थे। भाई चल, कैसे कैसे रास्ते बने हुए हैं, देखो एक इस तरफ के लिए ऐसा रास्ता, किस प्रकार से खिड़कियाँ वगैरह दी गई हैं, और एक इस प्रकार से इस तरफ के लिए रास्ता। तो भाई इस तरफ हम चलते हैं, कैसा क्या ये रास्ता है, किस प्रकार से इसमें हवा के लिए हॉल बनाए गए हैं, ये चीज़ आपको दिमाग को घुमा देगी भाई। ऐसी बनावट, ये देखो कुछ इस प्रकार से ऊपर से ऐसी बनावट आपने शायद पहले कभी ना देखी। तो भाई -2 में हम आपको लेकर के चल रहे हैं, जहाँ पर राजा मानसिंह अपनी रानियों के साथ झूला झूला करते थे। अरे कहाँ गए? सुनो। तो भाई साहब -2 में हम आपको लेकर के चल रहे हैं, जहाँ पर राजा मानसिंह रानियों के साथ झूला झूला करते थे। तो यहाँ से हमें चलना होगा, यहाँ से हमें वो चीज़ शायद देखने को मिलेगी। और भाई ये देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो ये वो खिड़कियाँ हैं जहाँ पर रानियाँ ना राजाओं का इंतजार करती थी, उन्हें देखती थी। और इन खिड़कियों से जो ध्वज है ना, वो आपको दिखाई देगा। तो ध्वज यहीं से लहराता हुआ देख करके जिस भी प्रकार की स्थिति हुआ करती थी, उसी प्रकार का ध्वज बाहर लहराता था, और रानियाँ उसी प्रकार की स्थिति को देख करके अपना जो भी उनका व्यवहार होता था वो करती थी। जब राजा मानसिंह हार गए तो यहाँ पर काले झंडे लहराए गए थे, तब जाकर के रानियों ने जौहर किया था। भाई रानियाँ यहाँ पर झूला झूला करती थी राजा मानसिंह के साथ, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये देखिए भाई, ये यहाँ पर 4 कुंदे लगे हुए हैं, उसी समय के अष्टधातु से बने हुए। तो यहाँ पर राजा मानसिंह अपनी रानियों के साथ एक ही झूले में बैठकर झूला झूला करते थे। उस समय की ये व्यवस्था यहाँ पर हमें देखने को मिली है। मतलब ग्वालियर किले में जो चीज़ हमें देखने को मिली है वो अन्य किसी किले में हमें देखने को शायद मिली ही नहीं है। ये खिड़कियाँ थीं जो बाहर की तरफ रानियाँ यहाँ से देख लिया करती थी। देख लीजिए आप एक बार गौर से, यहीं से रानियों ने यहाँ पर लहराते हुए ध्वज को देखा था, दरवाजे को यहीं से देखती थी। तो भाई साहब ये सारी चीज़ें यहाँ से हम देख रहे हैं। दोस्तों आज हमने आपको दिखाया ये ग्वालियर का राजा मानसिंह का पैलेस। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।